दोस्तों स्वागत है आपका इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद दीक्षा स्टेट को दिखाया जाता है जहां पर एक खूबसूरत लड़की आती है। वहां के एक अधिकारी का लोगों के साथ करप्शन का भांडा फोड़ देती है और उसको लोगों के सामने ले आती है। उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम चीपा है, जो कि दीक्षा स्टेट की राजकुमारी है और उसके पिता यूरोपा गए हैं और उसके अंकल को गद्दी सौंप गए हैं। उसके बाद बीस्ट क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बीस्ट अपना पावर यूज कर रहा होता है और अपने बारे में बताता है कि मैं धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा हूँ और मैं लंबे समय तक नहीं जी पाऊंगा। मुझे किसी तरह वह होली पर्ल पाना होगा जो कि उस औरत के अंदर चला गया है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वह बीस्ट एक बार जंगल में बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। तभी चीपा उसके ऊपर आकर गिर पड़ती है, जिसकी वजह से उस बीस्ट का होली पर्ल उस औरत के अंदर यानी चीपा के अंदर चला जाता है। इसलिए वह बीस्ट चीपा की तलाश में है। चीपा को दिखाया जाता है जो कि एक पुतले को देखकर कहती है कि सुंदर और गोल मटोल, मेरी माँ का बनाया गया आर्ट का जवाब ही नहीं। उसके बाद एक छोटी सी लड़की जिसका नाम जिंगपिंग है, वो अपने दादा और दादी यानी वहाँ के राजा और रानी के साथ अंदर आती है। वह भागने वाली होती है, तभी रानी अंदर आ जाती है। तो चीपा खिड़की के पास खड़ी होती है। तो रानी कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तो चीपा कहती है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। बाद वो छोटी लड़की जिंगपिंग उस पुतले को देखकर कहती है कि ये आदमी थोड़ा वियर्ड दिख रहा है। चीपा पूछती है कि अंकल, आंटी और जिंगपी आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? तो रानी कहती है कि तुम्हारे शादी की बात करने के लिए मैंने तुम्हें अपने महल में बुलाया था, लेकिन तुम नहीं आई, इसलिए हम लोग तुम्हारे पास चले आए। चीपा से कहती है कि दीक्षा में तुम अकेली इतनी बड़ी लड़की हो जिसकी शादी नहीं हुई, हमें तुम्हारी शादी की चिंता है और मैंने ढेर सारे लड़के को सेलेक्ट किया है, उसमें से तुम किसी को सेलेक्ट करो। बीच में बोल पड़ती है कि ये आपके शादी के लिए है। चीपा कहती है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम अपने मम्मी पापा पर गई हो। बाद रानी ढेर सारे फोटो को दिखाती है। तो चीपा कहती है कि आप भाई मेरे लिए कोई अच्छा सा ढूंढ दो। तो रानी कहती है कि सभी अच्छे हैं। फिर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा चुनती हूँ। तो वो फोटो को देखने लगती है। तो चीपा पीछे से भाग जाती है। रानी पीछे मुड़ती है तो कहती है कि चीपा कहाँ है? तो छोटी लड़की कहती है कि आंटी तो भाग गई। फिर रानी राजा से कहती है आपने उसे रोका क्यों नहीं? फिर राजा कहते हैं चलो वापस चले। फिर रानी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी शादी आज करवा के रहूंगी। उसके बाद बीस्ट क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्ट किंग और लूजुन है। लूजुन जो कि सांपों के नस्ल से है। उसके बाद बीस्ट किंग वहाँ पर एक अदृश्य दरवाजा खोलते हैं। के बाद वो लोग दीक्षा के जंगलों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद लूजुन उस बीस्ट किंग से कहता है कि आप उस लड़की को 5 साल से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो अब तक नहीं मिली, क्यों नहीं इस बार मैं आपके साथ यहीं पर रुक जाऊं और उस लड़की को ढूंढने में मदद करूं। बीस्ट किंग कहता है कि तुम उस लड़की को नहीं जानते हो, मैंने सारा जगह ढूंढ लिया है, अब बस दीक्षा का महल ही रह गया है। इसके बाद लूजुन कहता है कि मैं वरीड हूँ, आप बार बार अदृश्य दरवाजा खोलते हैं, अगर किसी आउटसाइडर को ये पता चल गया तो ये बीस्ट किंग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बीस्ट किंग कहता है कि मैं हमेशा केयरफुल रहता हूँ। उसके बाद चीपा को दिखाया जाता है जो कि जेमे उसका रक्षक है, उसके साथ अपने अंकल के लिए नए घोड़े देखने के लिए जाती है। तो वहाँ पे जनरल मा होता है और कहता है कि ये अभी अभी आया है घोड़ा। चीपा कहती है कि मैं इस पर चढ़कर देखती हूँ और चीपा उस घोड़े पर चढ़ जाती है। तभी वो घोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। उसके बाद जनरल मा और जय उसके पीछे चले जाते हैं। वह घोड़ा चीपा को जंगल में ले चला जाता है और वह घोड़े से गिरने वाली होती है। तभी बीस्ट किंग वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर बीस्ट किंग को उसके अंदर से कुछ एहसास होता है तो वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया। तो लूजुन पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके अंदर वो होली पर्ल है? उसके बाद वहाँ पर जनरल मा और जेमे आ जाते हैं। बीस्ट किंग और लू छिप जाते हैं। जनरल मा चीपा को उठाता है तो चीपा कहती है कि मैं घोड़े से तो गिर गई लेकिन मैं घायल क्यों नहीं हुई, और पूछती है कि घोड़ा कहाँ है? तो जनरल मा कहता है कि हम लोग यहाँ पर आए थे तो घोड़ा नहीं था। के बाद जनरल मा कहता है कि यह सब मेरी गलती है, मैं खुद को मार लूंगा, लेकिन उसके पास तलवार नहीं होती है। बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर बीस्ट किंग और लूजुन बाहर आते हैं लेकिन बीस्ट किंग की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि अभी अभी उसने अपना पावर इस्तेमाल किया था। लूजुन कहता है कि अब हमें पता है कि वो लड़की कहाँ रहती है, हम लोग उसे वापस ढूंढ लेंगे, फिलहाल में हमें वापस चलना चाहिए। उसके बाद पूरे दीक्षा में ये बात फैला दी जाती है कि चीपा की शादी होने वाली है और उनके मंगेतर का नाम अलाय है और आप सभी को समारोह में शामिल किया जाएगा। के बाद राजा रानी से कहता है फाइनली अब चीपा की शादी हो रही है। उसके बाद रानी जनरल मा और जेमे को कुछ काम सौंपती है। उसके बाद रात हो जाती है और लूजुन और बीस्ट किंग महल में घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर चीपा अलाई के घाव पर मलहम लगा रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं मलहम लगा देती हूँ, इसके बाद तुम चले जाना।
अलाय कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगा, फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये बिस्ट किंग को महसूस हो जाता है। चीपा अलाय के आंखों में कुछ दवाई फेंककर वहां से भागने लगती है। फिर अलाय उसके सामने आ जाता है और कहता है कि हमने अभी तो रात भी नहीं गुजारी, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं। तभी वहाँ पर बिस्ट किंग आ जाता है। बिस्ट किंग प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुम यहाँ की राजकुमारी हो, इसलिए मैंने तुम्हें लंबे समय तक नहीं खोज पाया। के बाद अलाय कहता है अबे तू कौन है जो हमारे बीच में आ रहा है, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बिस्ट किंग अपने जादू से उसे वहीं पर लेटा देता है। दीपा ये देखकर घबरा जाती है और कहती है कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मुझे क्या करना चाहते हो। उसके बाद बिस्ट किंग उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वहाँ पर जिमे आ जाता है जो कि बिस्ट किंग को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर लूजून आता है और उसे भी बेहोश कर देता है। फिर उसके कमर से एक दीक्षा का चिन्ह उसके कमर से निकाल लेता है और वो लोग चीपा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद अदृश्य दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। तो लूजून कहता है कि क्या आपको याद आ रहा है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। तो बिस्ट किंग बताता है कि 5 साल पहले मैंने होली पर्ल को माउंटेन से बहुत ही कठिनाइयों से पाया था, और मैंने जब उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया था, तभी जिंगवान के लोगों ने और एक अदृश्य आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बचने के लिए अदृश्य दरवाजे के उस पार चला गया। तो लूजून कहता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं, जैसे ही आपको होली पर्ल मिल जाएगा तो आपको जो ये दिन में और रात में आपका अपीयरेंस बदल जाता है ये नहीं होगा, और आप अपने इंटरनल फोर्स को भी प्राप्त कर पाएंगे। किंग कहता है कि चलो इसे ले चले, लेकिन बिस्ट किंग की तबीयत खराब होने लगती है। तो वो कहता है कि हंसू से कहो कि इसे सेफली वापस ले आए। इसके बाद बिस्ट किंग वहाँ से चला जाता है। चीपा को होश आ जाता है और वो कहती है कि वो आदमी कहाँ गया इस मुझे सुनसान जंगल में छोड़कर। तो वो फिर अपने आप को चेक करती है कि उसने कुछ किया तो नहीं। चीपा कहती है कि अगर मैं सही डायरेक्शन का पता लगा पाऊँ तो मैं जल्दी अपने महल वापस चली जाऊंगी। चीपा जाने लगती है। फिर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं तो उसे मदद मांगने के लिए वहाँ पर चली जाती है। उसके बाद चीपा कहती है कि मिस मैं दक्षा की राजकुमारी हूँ, क्या आप मुझे वापस छोड़ देंगी। उसके बाद हंसू को दिखाया जाता है जो कि बिल्लियों के प्रजाति से है, जो कि बहुत तेज और सुंदर है। तो हंसू कहती है अच्छा आप राजकुमारी हो, तो ग्रीट करती है कि आपको मुझे किंग ने वापस ले आने के लिए कहा है। तो चीपा कहती है कि दक्षा में तो कोई किंग नहीं है, तुम किस पैलेस से हो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो हंसू कहती है कि हमारे राजा ने यानी बिस्ट क्लैन के राजा ने कहा है, उनका नाम कोई मिलोंग है। तो चीपा कहती है कि तुम दक्षा से नहीं हो। तो हंसू कहती है कि ये दक्षा कहाँ है। तो चीपा कहती है कि क्या तुम दक्षा के बारे में नहीं जानती हो। उसके बाद चीपा कंफ्यूज हो जाती है। चीपा वहाँ से भागने के लिए शौचालय का बहाना बनाती है, कुछ दूर जाकर गिर जाती है। पलक झपकते ही हंसू उसके पास पहुँच जाती है। तो चीपा कहती है कि तुम इतना तेज कैसे हो। तो हंसू कहती है क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ। चीपा को वो थोड़े हल्के दिमाग की लगती है। उसके बाद हंसू पूछती है कि आप कौन सा जानवर है। तो चीपा कहती है कि मैं एक रैबिट हूँ। उसके बाद वहाँ पर 4 आदमी पालकी लेकर पहुँच जाते हैं। तो हंसू कहती है कि ये रहे मेरे घोड़े। तो चीपा कहती है क्या घोड़े। उसके बाद चीपा कहती है कि क्या तुम सच में दक्षा को नहीं जानती हो, एक खूबसूरत सा पैलेस, और मेरे पिता का नाम ची सेंग है और मेरी माँ का नाम पेंग पेंग है। हंसू कहती है कि मैं सच में नहीं जानती हूँ, मैं तो बस इस दुनिया में बस एक ही प्लेस को जानती हूँ, वो है बिस्टलैंड। हंसू उसे जबरदस्ती पालके में बैठा देती है और अपने घोड़ों को कहती है चलने के लिए। उसके बाद हंसू चीपा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि आप भाग न जाओ। हंसू उन घोड़ों को तेज भागने के लिए कहती है। ये देखकर चीपा कहती है कि दीक्षा के मार्शल आर्टिस्ट भी इतने तेज नहीं भागते, सच में ये लोग बहुत पावरफुल है। उसके बाद चीपा पूछती है कि क्या तुम्हारे किंग के सभी लोग इतने पावरफुल है। तो हंसू कहती है कि हाँ। फिर चीपा पूछती है कि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम एक कैट थी। चीपा पूछती है कि तो फिर तुम्हारे राजा क्या है। तो हंसू कहती है कि वो एक उल्फ है, क्या आप मेरे राजा को नहीं जानती हैं। तो हंसू कहती है कि आज भी कुछ लोग हैं जो मेरे राजा को नहीं जानते हैं। उसके बाद वो लोग बिस्टलैंड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हंसू दिखाती है कि वह बड़ी बिल्डिंग राजमहल है। उसके बाद चीपा वहाँ के अजीबोगरीब लोगों को देखती है और पूछती है कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। चीपा का यह सब देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद हंसू बताती है कि क्या आप भूल गई, 100 साल पहले जब प्लेग हुआ था तो उस समय के राजा एंशिएंट किताब की मदद से अलग अलग जानवरों का प्रयोग करके मेडिसिन ढूंढ निकाली थी जो कि अलग अलग लोगों के फिजिकल के ऊपर था। तब से हम लोगों के अंदर अलग अलग जानवरों का कैरेक्टरिस्टिक है।
उसके बाद वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हेतांग है और वो एक चैमिलॉन कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करती है। वह भेष बदलने में माहिर है। उसके बाद हंसू चीपा को बाजार में ले जाती है। वहाँ पर चीपा देखती है कि एक नया मेकअप का दुकान खुला है, तो हंसू से पूछती है कि क्या तुम मेकअप करना चाहती हो। तो चीपा कहती है कि तुम भी कभी नहीं गई और मैं भी जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। उसके बाद चीपा कहती है कि हंसू क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तो हंसू कहती है कि मैं किसी को नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो लू जुन के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो चीपा समझ जाती है कि अच्छा तुम ब्लू जून को पसंद करती हो, अगर तुम ब्लू जून को अट्रैक्ट करना चाहती हो तो वो क्रीम लगाओ, और उसे क्रीम लाने के लिए भेज देती है। उसके बाद चीपा वहाँ से भागने लगती है। चीपा जब भाग रही होती है तो एक औरत से टकरा जाती है और वो औरत चीपा को सूंघने लगती है। उसके बाद वो औरत बताती है कि मिस क्या बीमार है, आप यहाँ की तो नहीं लगती हैं, आप किस फैमिली से हैं। के सारे लोग कहते हैं कि ये मिस डॉग हैं जो कि कभी गलत नहीं होती, इनकी नाक बहुत तेज है, आप सच में बीमार हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद चीपा वहाँ से भाग जाती है। ये सब लू जुन और कुंभलांग देख रहे होते हैं। तो लू जुन कहता है कि मिसेस यहाँ की नहीं है, उन्हें यहाँ रहने में बहुत परेशानी होगी। तो कुंभलांग कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं उसे यहाँ पर एक अच्छा स्टेटस दूंगा, मैं उसे शादी करूंगा। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।